प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धरुस्वामिनी नाटक के आधार पर मंदाकिनी के चरित्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। आप सभी जानते हो कि मंदाकिनी सम्राट समुद्रगुप्त, आपने याद रखना है, एक जो सम्राट समुद्रगुप्त है उसकी पुत्री है तथा रामगुप्त और चंद्रगुप्त दो भाई है। रामगुप्त और चंद्रगुप्त इन दोनों की बहन है। मंदाकिनी की सृष्टि धरुस्वामिनी के चरित्र को उद्घाटित करने के लिए ही की गई है। वह नारी अधिकारों की समर्थक है। नाटक में उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं जो इस प्रकार से हैं। जो पहली विशेषताएं हैं, देखो कितना अपने कुशल अभिनेत्री। आपने जगह जगह इसके बारे में देखा है कि एक अभिनेत्री है। कहते नाटक के आरंभ में हम मंदाकिनी को एक मूक, जो गूंगी, जो मूक का अर्थ होता है, मूक है, इसका अर्थ है गूंगी, खड्गधारिणी के रूप में अभिनय करते हुए देखते हैं। वह अपने अभिनय से धरुस्वामिनी के हृदय की भावनाओं को जानने में सफलता प्राप्त करती है। यद्यपि उसे रामगुप्त ने ही एक गूंगी खड्गधारिणी का अभिनय करते हुए महादेवी धरुस्वामिनी की मनः स्थिति का पता लगाने के लिए नियुक्त किया था, तथापि वह रामगुप्त से अधिक उसके अनुज छोटा भाई चंद्रगुप्त के विषय में यह पता लगा लेती है कि धरुस्वामिनी की हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति स्नेह भाव है। वह मन ही मन चंद्रगुप्त को चाहती है, रामगुप्त को नहीं। धरुस्वामिनी के सन्निग्ध कोमल भाव को जानने में उसका अभिनय सफल सिद्ध होता है। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण, जो पर्दा है, तनिक सा थोड़ा सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा सन्निग्ध है। भाव भी कुमार के लिए महत्व नहीं रखता। उसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है वो है कर्तव्य परायण युवती। जो भी कर्तव्य कर लेती है वह उसको पूरा करती है। कहती मंदाकिनी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण सजग है, अर्थात जो उसको कार्य दिया जाता है वह बहुत ही सजगता पूर्वक करती है। उसे जैसे ही यह पता चला कि रामगुप्त शिखर स्वामी जैसे अयोग्य एवं कायर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गुप्त साम्राज्य का नाश करने में लीन है, ये लोग कायरता को राजनीति के आवरण में छिपाकर व्यवहार कर रहे हैं तथा चंद्रगुप्त और धरुस्वामिनी को अपने मार्ग से हटाना चाहते हैं, वैसी ही वह न्याय के दुर्बल पक्ष को अपनाकर चंद्रगुप्त एवं धरुस्वामिनी की सहायता करती है। वह अपने कर्तव्य को पहचान लेती है और कह उठती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। उसके बाद जो तीसरा बिंदु आता है वो है प्रेरणादायी नारी। यहाँ पर जो प्रेरणादायिनी नारी है उसके बारे में बताया कि वह प्रेरणा की मूर्ति किस प्रकार से है। मंदाकिनी धरुस्वामिनी की भांति प्रेरणादायी नारी है। वह न केवल धरुस्वामिनी को अपने कर्तव्य पर दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है, अपितु वह अपने ओजपूर्ण गीतों एवं वक्तव्यों द्वारा सामंत कुमारों एवं चंद्रगुप्त को भी सकराज के दुर्ग में सासपुर जाने के लिए प्रेरित करती है। शिखर स्वामी की रामगुप्त को दी गई मंत्रणा को सुनकर वह
रामगुप्त को भी सकरात से युद्ध करने की प्रेरणा देती है। चंद्रगुप्त को उसके कर्तव्य की याद दिलाती हुई वह कहती है, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार, अब आपको क्या करना चाहिए। वह राज पुरोहित को भी धर्मशास्त्रों में यह खोज करने की प्रेरणा देती है कि क्या नारी को दुष्ट प्रकृति के पुरुषों से मुक्त होने के लिए कहीं कोई विधान है। उसके बाद जो हमारा 5वां बिंदु है वह है करुणामयी नारी। देखो, करुणामयी नारी। मंदाकिनी के हृदय में दूसरों के प्रति करुणा की धारा निरंतर प्रभावित होती रहती है। यही कारण है कि वह संपूर्ण नारी समाज की प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आती है। मंदाकिनी कोमा की दयनीय स्थिति तथा एवं पतित अवस्था पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करती हुई कहती है, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों को। वह पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वे सदैव इसको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं, तब भी ये बावली क्या मानती है। उसके बाद जो अगला बिंदु है वह है निर्भीक नारी। निर्भीक नारी के रूप में आया है कि मंदाकिनी ने भी जगह जगह स्थान पर एक निर्भीकता का परिचय दिया है। मंदाकिनी एक निर्भीक अर्थात निडर नारी है। उसके विचार अत्यंत स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। उसमें अदम्य साहस और विलक्षण निडरता है। वह राजा रामगुप्त से भी नहीं डरती। वह उसके साथ सैनिकों के कुकृत्य, जो बुरे कार्य को सबके सामने कह डालती है। सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य मिहिर देव और उनकी कन्या का राज अधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। तभी राजा रामगुप्त को साहसपूर्ण फटकारती हुई मंदाकिनी कहती है, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। वह भरी सभा में राज परिषद के सामने राजा को ललकारती हुई कहती है, राजा का भय मंदाकिनी का गला नहीं घोट सकता। इन सभी बातों जो 5 बिंदु हमने पढ़े, इन सभी के अगर विवेचन करें तो विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मंदाकिनी एक सच्ची राष्ट्रभगत, कर्तव्यनिष्ठ, निडर एवं साहसी भारतीय नारी है। उसमें अद्भुत प्रेरणा शक्ति है। वह एक सफल एवं कुशल अभिनेत्री है। वह एक कल्पित पात्र है, किंतु उसकी गतिविधियों से ऐतिहासिक कथा में कहीं बाधा नहीं पहुंचती, अपितु उसे गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है।